अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 13.2 की मसालें सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 13.2 की पहली मसाल या फिर बुक पे उसको ना कि मसाल नंबर 8 कहते हैं उसको देखें तो उसमें उसने पूछा है कि दिए गए जदवल का निस्बती अदद मालूम करें। यानी कि इस तरह से एक टेबल दिया हुआ है, वो कहता है इसका ना कि आपने निस्बती अदद मालूम करना है। तो इस तरह का जब टेबल जिसका आपने निस्बती अदद मालूम करना है उसमें सिंपल आपने यही करना है कि ये जो है ना ये हमारे पास कतारें हैं, इन कतारों को ना आपने कालमों में ना कि तब्दील कर दें। यानी यहाँ पे x है तो ये यहाँ पे x लगा देंगे, ये f है तो ये f, और तीसरे जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो है निस्बती तअद्दुद का। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं क्योंकि हमने निस्बती तअद्दुद को मालूम करना है। ये यहाँ पे आप लोग निस्बती तअद्दुद लिख देंगे इस तरीके से। अब इनकी x वाली जो सारी रकमें वो इधर लिखते जाएंगे, f वाली हैं जो सारी इधर लिखते जाएंगे, और नेक्स्ट फिर हम ना कि इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे निस्बती तअद्दुद मालूम करने का। तो चलें हम ना यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं x वाली रकमें हैं जो वो लिखता हूँ। तो x में देखें तो सबसे पहले मेरे पास है जी 2, उसके बाद 3। ये आपने अपनी तरफ से सिर्फ ऊपर से देख के जो भी रकमें हैं ना उनको लिखते जाना है। ये जस्ट मैंने ऊपर से देख के ना सारी लिख दी, यानी कि वो हमारे पास एक कतार थी, यहाँ पे मैंने कॉलम x का बना दिया। अब इसी तरीके से f वाला वो भी मैं एक कॉलम बना दूंगा, 3, 5, उसके बाद 6, 9, 10, 8 और 2। ये इस तरीके से मैंने ये भी एक कॉलम बना दिया। अब बनाने के बाद आपने ये जो f वाली है ना सारी रकमें इनको ना के जमा करके यहाँ पे लिख देना है कि इनको ना सबको जमा करना है। उसके लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ कि सारी f वाली ना जमा करता हूँ। 3 है जमा, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 8 है, उसके बाद 2 है। इन सबको जमा करेंगे तो आंसर 43 आता है। तो यहाँ पे आपने 43 लिख देना है। अब नेक्स्ट, अब हमारा निस्बती अदद मालूम करने का मरला शुरू होता है। तो निस्बती अदद मालूम करने के लिए सिंपल आपने ये करना है कि f वाली रकमें जिनको आपने जमा किया था ना उसको लेना है। जैसे ये 3 है, 3 लेंगे और बटे में ये 43 लिख देंगे, ये इस तरीके से। आगे मज़ीद इनको मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। 5 बटे में 43 लिख देंगे, 6 बटे में 43, 9 बटे में 43, 10 बटे में 43, 8 बटा 43 और 2 बटा भी 43। ये इस तरीके से आपने सारी लिख देनी थी। अब इनको इक्वल आप इस तरह से लिख दें। अच्छा, नेक्स्ट आपने ना कि इनको ना कि काटना है। अगर ये कटती हों तो काटने के लिए आप 3 और ये बटे वाला साइन और 43 दबाएंगे, लेकिन देखेंगे ना तो ये कटती नहीं है, ये 3 बटा 43 ही फिर भी जवाब आ जाता है। तो इस केस में आपने अब क्या करना है कि 3 तकसीम करके आपने ना यहाँ पे लिखते जाना है आंसर अपने। 3 तकसीम 43। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास आंसर 0.069 आगे इस तरह से ना चलता आ रहा है। तो आप लोग ना शारिये के बाद सिर्फ ना कि 2 पॉइंट्स लिखते जाएं और राउंड ऑफ करके लिखते जाएं। राउंड ऑफ करने का तरीका सिंपल है, क्या आपने शारिये के बाद 2 लिखने हैं तो तीसरा हिस्सा देखें, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो पिछले वाले में 1 जमा कर दें, नहीं तो आप लोग वैसे लिख देंगे। क्योंकि इसमें देखें तो 2 के बाद तीसरा हिस्सा आ रहा है 9, 9 5 से ज़्यादा है तो पीछे वाले में 1 जमा करें तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.07। अब उससे अगले को 5 तकसीम 43 करते हैं, उसमें देखें तो आंसर 0.11 और इसको अगला तीसरा हिस्सा देखें तो वो 6 है, वो भी ज़्यादा है तो इसको 0.12 लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखें भी 6 बटा 43, 6 तकसीम 43 है, इसमें देखें तो 0.13 से अगला हिस्सा देखें तो 9, यानी वो 5 से ज़्यादा है तो इसको भी 0.14 आपने लिख देना है इस तरीके से। उससे आगे चलें 9 तकसीम 43, इसको देखें तो 0.20, तो 20 से अगला देखें तो वो 9 यानी कि 5 से ज़्यादा है तो ये भी 0.21 आ जाएगा इस तरीके से। उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास 10 तकसीम है जी 43, इसको अगर करें तो हमारे पास 0.23, इसको 0.23 ही रहने देना क्योंकि 23 से आगे देखें 2 है, वो 5 से छोटा है। अगर वो छोटा है तो फिर हमने इसमें जमा नहीं करना, 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हमने जमा करना है। 8 तकसीम 43,
इसको करें तो आंसर आ जाता है 0.18। 18 से अगला देखें 6, यानी 5 से ज़्यादा है तो 0.19 आ जाएगा। तो लास्ट वाला जो है वो है जी 2/43। तो इसको देखें तो 0. आप लोगों के पास 0.04, इसको आप लोग 0.5 लिख देंगे, 0.05, क्योंकि वो जो 6 है वो आपका एक मतलब 5 से एक ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने इसके सारे जवाब निकाल लेने हैं। 13.2 की ही अगर आप लोग मसाल नंबर 9 देखेंगे तो वो कहता है कि 9वीं जमात के 80 तलबा यानी 9th क्लास के ना कि 80 तलबा पर एक सर्वे किया गया और उनके पसंदीदा रंग के बारे में पूछा गया। तो उनके जवाबात कुछ ये थे। यहाँ पे आप लोग देखें ना कि उसने टोटल जो तादाद है ना वो खुद ही बता दी, वो 80 है। ये आपने अपने जहन में रखना है। अब वो कहते हैं कि जो सुर्ख रंग पसंद करने वाले तलबा थे वो 23 थे, सब्ज़ वाले 15 थे, गुलाबी वाले 25 थे, नीले वाले 10 थे और सफ़ेद वाले 7 थे। अब वो कहता है कि हर रंग का निस्बती तअद्दुद मालूम करें। पिछली मिसाल में देखेंगे तो उसमें भी निस्बती तअद्दुद था, लेकिन वो था एक टेबल की फॉर्म में। अब ये टेबल की फॉर्म में नहीं है, ये वैसे ही है। तो इसका प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन ये है कि ये हमने अलग-अलग से हर किसी का ना मालूम कर देना है। तो चलें हम ना स्टार्ट होते हैं पहले से। तो पहला हमारे पास है जी सुर्ख रंग। कहते हैं कि सुर्ख रंग का ना कि निस्बती तअद्दुद मालूम करें। तो हम ना कि सुर्ख रंग का निस्बती तअद्दुद मालूम करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ना कि हमें एक छोटी सी ना ये लिखनी पड़ेगी लाइन, सुर्ख रंग का निस्बती तअद्दुद। तो निस्बती तअद्दुद मालूम करने के लिए सुर्ख रंग वाले तलबा 23 हैं, टोटल हमारे पास 80 है। ये सब के लिए 80 है, ये उसने सवाल में बताया। आप लोग इन सब को जमा भी करोगे तो फिर भी 80 ही निकलेगा। अब नेक्स्ट काम होता है कि इनको या तो काट के देख लें, तो काट के देखते हैं कि कटते हैं या नहीं। अगर नहीं कटते तो फिर आपने तकसीम कर देना। तो 23 बटे में आप लोग 80 करें तो देखते हैं तो ये कटते तो नहीं है। अब इसको ना तकसीम कर देते हैं, 23 तकसीम 80 कर दें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 0.2875। लेकिन हमने अशारिया के बाद सिर्फ 2 हिस्से लिखने होते हैं राउंड ऑफ करके। ये दूसरे के बाद अगर तीसरा हिस्सा देखें तो वो 7 है, तो 7 5 से ज़्यादा है, तो हमने इसे लिख देना 0.29। तो ये आंसर आ जाएगा जी 0.29। तो यहाँ पे आपने ना कि एक छोटी सी ना कि लाइन और लिख देनी है कि ये जो शायरी के बाद जितना भी होगा ना उसके साथ आपने फ़ीसद डाल देना, यानी कि 29% जो तलबा है ना, हम ये लिख देंगे तलबा सुर्ख रंग पसंद करते हैं। ये बस आपने सुर्ख रंग ये साथ में लिखते जाना, पसंद करते हैं, ये साथ में आपने लिखते जाना। अब नेक्स्ट आ जाए भी सब्ज़ रंग की तरफ। तो सब्ज़ रंग वाले हैं हमारे पास, यहाँ पे आप लोग लिख दें सब्ज़ रंग का निस्बती तअद्दुद, सब्ज़ रंग का निस्बती तअद्दुद। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें सब्ज़ रंग वाले 15 हैं, बटे में हमारे पास 80 है। तो इसको भी आप लोग तकसीम कर दें, 15 तकसीम 80 कर दें, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी 15 तकसीम 80। तो यहाँ पे आंसर आ गया जी 0.18। 18 के बाद अगर आप लोग देखें 7 है, यानी 5 से ज़्यादा है, तो पिछले वाले में 1 जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.19। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 19% जो तलबा है ना, 19% तलबा वो हम लिख देंगे सब्ज़ रंग पसंद करते हैं। ये यहाँ पे आपने लिख दें। उसके बाद आगे आ जाए जी गुलाबी रंग वाले। तो गुलाबी यहाँ पे आप लोग लिखें गुलाबी रंग का निस्बती तअद्दुद का निस्बती तअद्दुद। तो वो देखेंगे तो गुलाबी वाले 25 हैं, 25/80 इनको तकसीम करते हैं। कैलकुलेटर के ज़रिए 25/80 कर देते हैं, 25 तकसीम 80। तो आंसर आ गया जी 0.31। आगे 31 25 है, तो इसमें देखेंगे ना 31 के बाद आप लोगों के पास जो है ना कि 2 आ रहा है, यानी वो 5 से छोटा है, तो आपने 0.31 ही इसे रहने देना है, वो फिर हम ना जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 31% जो तलबा है ना वो गुलाबी रंग पसंद करते हैं। यहाँ पे ये लिख देते गुलाबी रंग पसंद करते हैं, ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख देना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास नीला रंग है।
तो यहाँ पे लिख देंगे कि नीले रंग का निस्बती तअद्दुद यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखें नीला रंग 10 है, बटे में 80 है। इन दोनों को तकसीम करते हैं, 10 तकसीम 80 करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 तकसीम 80। तो आंसर आ गया जी 0.125। तो यहाँ पे आप लोग देखें 0.125 आ गया। तो यहाँ मसलन के वो 5 है तो इसको आप लोग 0.13 लिख सकते हैं, 0.13। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपने लिख देना कि 13% तलबा नीला रंग पसंद करते हैं, ये आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट है जी सफ़ेद रंग। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि सफ़ेद रंग का निस्बती तअद्दुद। तो सफ़ेद रंग में हमारे पास 7 है, बटे में 80 है। इन दोनों को तकसीम करें 7/80, 7 तकसीम 80 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया जी 0.087। तो यहाँ पे हम ना कि फिर लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि हमने शायरी के बाद सिर्फ ना कि 2 हिस्से लिखने होते हैं, 0.09 लिख देंगे। और यहाँ पे फिर लिख देते हैं जी 9% जो तलबा है ना, 9% तलबा सफ़ेद रंग पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये सवाल हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज की अगर हम मिसाल नंबर 10 देखें तो उसमें कहता है कि अब्दुर्रहमान ने 100 नंबरों में से मुख्तलिफ मज़ामीन में मुख्तलिफ नंबर्स हासिल किए। उनकी तफसील वो कहता है कि ये है, यानी एक टेबल हमें बना के दे दिया। अब वो नेक्स्ट कहता है कि आप लोगों ने इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए इसका निस्बती तअद्दुद मालूम करना है। तो इसके लिए सिंपल है कि ये हमारे पास कतारों की शक्ल में टेबल है, तो इसको हमने ना कि कॉलम की शक्ल में लिख देना है और निस्बती तअद्दुद मालूम कर लेना है। तो कतारों में सबसे पहले मजमून है, तो यहाँ पे ना कि हम लिख देंगे कि मजमून। उसके बाद है जी हासिल करदा नंबर, ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। और थर्ड में हमारे पास निस्बती तअद्दुद आता है, तो ये आपने निस्बती तअद्दुद लिख देना है इस तरीके से। अब इनको ना हमने इस तरीके से ना लिख देना है। तो चलें हम ना कि इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उर्दू है, वो आ जाएगा। उसके बाद अंग्रेज़ी है, वो आ जाएगा। अंग्रेज़ी के बाद हमारे पास इस्लामियात है। उसके बाद अगर हम देखें तो रियाजी है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास साइंस है। और लास्ट में देखें तो कंप्यूटर साइंस। ये इस तरीके से आपने लिख देना। उसके बाद हासिल करदा नंबर जो है वो भी ऊपर से देख के कोई चेंजिंग नहीं करनी आपने, ये ना इस तरीके से लिखते जाना। जैसे उसने टेबल में दिए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी इस तरह टेबल में लिखते जाना। अब ये हमारे पास ना एफ़ होता है, तो इसका ना कि हम सिग्मा एफ़ मालूम कर लेते हैं ताकि निस्बती तअद्दुद मालूम किया जा सके। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इन सब को जमा कर देते हैं। तो सबसे पहले 75 था, उसके बाद 80 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 81 है और उसके बाद 85 है। इन सब को जब हम जमा करते हैं तो आंसर हमारा 488 आ जाता है। तो ये देखें आंसर 488 आ गया। इसी को आपने यहाँ पे लिख देना है 488। अब इसका निस्बती तअद्दुद मालूम करना है तो सब को ना कि 488 पे तकसीम करते जाना है, यानी 75 तकसीम 488, उसके बाद 80 तकसीम 488, 72 तकसीम 488, उसके बाद 95 तकसीम 488, उसके बाद 81 तकसीम 488, उसके बाद 85 तकसीम 488। ये इस तरीके से आपने सारे लिख देने और लास्ट में इनको ना तकसीम करके आंसर लिखते जाना है। यानी सबसे पहले है जी 75 तकसीम 488 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर आगे जा रहा है, लेकिन आप लोग 0.15 ही लिख दें क्योंकि 15 के आगे देखेंगे 3 है, यानी 5 से छोटा है, तो आप लोग 0.15 लिख देंगे। उससे आगे देखें तो आप लोगों के पास है जी 80 तकसीम 488 है।
इसको देखेंगे तो 0.16 इसका बस आंसर आ जाएगा, क्योंकि 16 के आगे 3 है तो हम पीछे वाले में 1 जमा नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट देखें 72 है तकसीम 488 है, तो आंसर देखेंगे तो 0.14, 14 के आगे देखेंगे तो हमारे पास 7 है, तो इसमें 1 हमने जमा कर सकते हैं 0.15। उससे आगे देखेंगे तो 95 तकसीम है जी 488, तो इसमें देखेंगे तो 0.19 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि 19 के आगे है जी 4, तो वो 5 से छोटा है तो हम पीछे वाले में 1 जमा नहीं कर सकते। 81 है तकसीम 488 है, तो इसको अब देखेंगे 0.16 है, 16 के आगे देखेंगे तो 5 है, तो इसको हम ना कि जमा कर सकते हैं। 5 या 5 से बड़ा होगा तो पीछे वाले में 1 जमा हो जाएगा, तो ये 0.17 आ जाएगा। आगे है जी 85 तकसीम 488, इसको देखेंगे तो 0.17 ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 17 के आगे हमारे पास 4 है, तो 4 अगर होगा या फिर 5 से छोटा है ना, तो फिर हम ना कि पीछे वाले में जमा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम मसाल नंबर 11 देखें तो हमारे पास है जी 6 डाइस 50 मरतबा फेंके गए, मुख्तलिफ तादाद में 6 आने के एहतमाल 10 झैल दिए गए हैं, 10 झैल मवाद की मुतवक्को तअद्दद मालूम करें। यानी कि वो कहता है कि 6 डाइसिस को ना कि 50 मरतबा उसने फेंका है, जो 6 आने के चांसेस थे ना कि 0 यानी कि कोई 6 ना आया, उसके इतने थे। 1 दफ़ा 6 आया, उसके इतने थे। 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, 4 दफ़ा, 5, 6, ये उसने ना कि हमें एक टेबल बना के दे दिया है। अब वो कहता है कि हर छक्के के वक़्फ़ पज़ीर होने के मुतवक्को तअद्दद मालूम करें, यानी कि आपने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है हर दफ़ा 6 आने का। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो हमारे पास ना कि कतारों की शक्ल में है ना, इसको हमने ना कालमों की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पे p इंटू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, चूँकि हमने मुतवक्को तअद्दद मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी मुतवक्को तअद्दद। उसका फार्मूला होता है n ज़रब p इंटू एक्स। p इंटू एक्स है तो p इंटू एक्स आ जाएगा, अगर p इंटू ए है तो p इंटू ए आ जाएगा, p इंटू बी है तो p इंटू बी आ जाएगा। इस केस में हमारे पास p इंटू एक्स है, हमने p इंटू एक्स ही लिख देना है। n जो है ना वो 50 है, ये उसने खुद ही बता दिया 50, तो ये 50 ज़रब p इंटू एक्स, फार्मूले को और हमने ना सिंप्लीफाई कर दिया। तो चलें नेक्स्ट फिर इनको ना कि हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले तो इस कॉलम को हम ना कि ठीक करते हैं। इसमें सारी कीमतें जो ऊपर दी हुई थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने सारी लिख दी। उसके बाद इसकी जो p इंटू एक्स थी साथ में वो भी लिख दी, ये हमारे पास इस तरीके से आती जाएगी। ऊपर से देख के लिख दी, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग हमने नहीं की। चलिए अब नेक्स्ट काम ये है कि आपने यानी 50 को ना इन सब के साथ में ज़रब देते जाना है। तो 50 ज़रब 0.09 हो जाएगा। उसके बाद 50 ज़रब 0.10 हो जाएगा, 50 ज़रब 0.12 हो जाएगा, 50 ज़रब 0.24 हो जाएगा, 50 ज़रब 0.10 हो जाएगा, 50 ज़रब 0.20, उसके बाद 50 ज़रब 0.15। तो अब इसके बाद ना कि कैलकुलेटर का काम आता है कि इन सब को हम ना कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो सबसे पहले हमने ना कि 50 को ज़रब देनी है 0.09 से, 50 ज़रब 0.09, तो आंसर देखेंगे तो हमारे पास 4.5 आ गया। तो ये इसको हमने इधर लिख देना 4.5। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 50 को ज़रब देनी है हमने 0.10 से, 50 ज़रब 0.10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी अकेला 5, वो इधर लिख देना है। उसके बाद देखेंगे तो 50 ज़रब 0.12, इसका आंसर देखेंगे तो 6 आ गया, वो लिख देंगे। उससे आगे चलें 50 ज़रब 0.24, इसका आंसर देखेंगे तो अकेला 12 आ गया। नेक्स्ट 50 ज़रब 0.10, इसका आंसर 5 आ गया, ये इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे तो 50 ज़रब 0.20, इसका देखेंगे तो आंसर 10 आ गया। उसके बाद 50 ज़रब 0.15,
इसका देखें आंसर 7.5 आ जाएगा। तो ये आपने 7.5 इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से ये सारा सवाल हमारे पास हल हो गया है। 13.2 एक्सरसाइज की अगर हम सवाल नंबर 12 देखें, इसमें कहता है कि एक डाइस 300 मरतबा उछाला गया है, हिंसा 1 या 6 हासिल होने की औसत तादाद मालूम करें। तो इसमें देखें ना कि वो कहता है एक डाइस 300 मरतबा उछाला गया। तो इसमें सबसे पहले एक एन दे दिया उसने 300, उसके बाद चलिए एन हम लिख लेते हैं जी, एन हमारे पास आ गया जी 300। इसकी ना हमने औसत तादाद या फिर जिसे हम ना के मतवक्को तादाद कहते हैं वो मालूम करना है। तो वो हमारे पास होता है एन ज़रब पी इंटू ए। तो यहाँ से फिर हमें ना कि यानी जो इसकी ना कि एहतमाल है उसको मालूम करना पड़ेगा। कई सवालों में तो वो एहतमाल खुद दे देता है, लेकिन इसमें एहतमाल नहीं दिया तो हमें खुद मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनानी पड़ती है। तो हम ना फिर सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस में अगर आप लोग देखेंगे, चूँकि एक डाइस है तो हमारे पास सिर्फ ना कि 6 नंबर्स ही आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास ना आ गया। अब इसकी अगर हम n इंटू एस देखें तो वो आ जाएगी सिर्फ 6, क्योंकि ये 6 नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट ए बनाना होता है। तो ए में हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या, वो कहता है हिंसा 1 या 6। वो कहता है या तो 1 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता। हमने फिर 1 और 6 ही यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास जो n इंटू ए बन जाएगी ना वो बनेगी 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ 2 हमारे पास हिस्से हैं, तो n इंटू ए 2 ही बनेगी। जो हमारे पास एहतमाल होता है उसका फार्मूला होता है p इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए 2 है और n इंटू एस हमारे पास 6 है। इन दोनों को अब हम ना के सिंप्लीफाई यानी कि काट के लिख सकते हैं। 2 लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर पे बटा और 6, तो जैसे ही इक्वल दबाते हैं तो 1/3 जवाब आ गया। तो यानी इसका जवाब 1/3 आ गया। अब जो मतवक्को तअद्दद या फिर जिसे हम औसत तअद्दद भी कहते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो आप लोग n ज़रब p इंटू ए होता है। n उसने दिया हुआ है 300 और p इंटू ए हमने निकाल ली है 1/3। अब इसको ना कि हम काट लें, ड्रैग की जाए 300 को 3 पे तकसीम कर दें, आंसर हमारे पास 100 आ जाता है। तो ये 100 इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। 13.2 एक्सरसाइज की अगर हम सवाल नंबर 13 देखें तो वो कहता है कि अगर ख़राब बोल्ट का एहतमाल 0.3 हो तो कुल 800 बोल्ट में से गैर नाकस बोल्ट की तादाद क्या होगी। ख़राब या नाकस वो हमारे पास एक चीज़ ही होती है। वो कहता है कि ख़राब इतनी निकली हैं, आपने बतानी है कि या ख़राब यानी कि नाकस इतनी निकली हैं, आपने ये बतानी है कि गैर नाकस यानी कि जो ख़राब नहीं थी वो कितनी होगी, वो हमने ना मालूम करनी है। तो इसमें सिंपल हम सबसे पहले तो ये लिख देना कि ख़राब बोल्ट का इस्तेमाल कितना है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं ख़राब बोल्ट का इस्तेमाल, तो वो हमारे पास है जी 0.3। तो टोटल ये होता है ना इस्तेमाल, वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ख़राब का इतना है तो गैर नाकस या फिर जो ख़राब नहीं है उनका इस्तेमाल क्या होगा, गैर नाकस बोल्ट का इस्तेमाल। तो वो अगर देखेंगे तो वो हमारे पास है जी 1 - 0.3। 1 - 0.3 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1 - 0.3 आंसर देखेंगे 0.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 0.7 लिख देना है। अब नेक्स्ट हमने निकालना है जी गैर नाकस जो बोल्ट है ना उनकी तादाद निकालनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी गैर नाकस बोल्ट की तादाद। तो टोटल हमारे पास जो था ना वो उसने दिया 800। 800 को हमने ज़रब दे देनी है इसके इस्तेमाल के साथ 0.7 के साथ। इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा वो गैर नाकस बोल्ट की तादाद आ जाएगी। 800 ज़रब 0.7 आंसर देखेंगे तो 560 आ गए। यानी कि 800 में से 560 जो बोल्ट ऐसी हैं जो कि ख़राब नहीं हैं।